अब आपकी मुलाकात एक हीरो से करवाने का वक्त हुआ चाहता है, जिन्होंने अपने जोरदार पंचेस के जरिए अपने आप को मनवाया है। भाई हर किसी के बस की बात नहीं है ओबियसली, ना तो सामना करना और ना फिर मनवाना। हम तस्करा कर रहे हैं खान सईद आफरीदी का जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी अचीवमेंट के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने ये नामवर मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं और पाकिस्तान के पहले मुए थाई ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट जीतने का एजाज़ इन्होंने हासिल किया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ अच्छा अचीव करे और वो हमारा मेहमान ना बने। इससे पहले क्या क्या किया थोड़ा सा जरा वो भी बता देते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे खान सईद आफरीदी से। जी 7 साल की उम्र में इन्होंने आगाज़ किया था अपनी इस जर्नी का और वो किया था बांदो कराटे से। उसके बाद किक बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और बिलाखिर 2008 में मुए थाई की तरफ आए, जहां उन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई कामयाबियां हासिल की हैं और आज वो पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के सबसे नुमायां नामों में शुमार किए जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपकी उनसे मुलाकात जी हमारे साथ मौजूद है खान सईद आफरीदी। सो मच सईद भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। रमजान कैसा गुजर रहा है? जबरदस्त। हम देख रहे हैं आप अपनी बेल्ट भी साथ लेकर आए हैं। इस पे हम आएंगे लेकिन हमें थोड़ा मुए थाई के बारे में बताइए। वो ये क्या है मुए थाई, ये क्या है? जी मुए थाई ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक मतलब एक रेंजर्स गेम है बहुत ज़्यादा। अच्छा। पाकिस्तान में इतना तो इसका नहीं खेलता जाता है, लेकिन ये थाईलैंड में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। पूरी दुनिया वहाँ के सीखती भी है और इससे जो है ना फिर अपने ममालिक में जाके मतलब इसकी काफ़ी इनके बड़े बड़े जिम है। ज़्यादातर यूरोप और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा खेली जाती है गेम। बॉक्सिंग की एक किस्म है ये? जी ये बॉक्सिंग की है, लेकिन ये बॉक्सिंग से बहुत डिफरेंट है। इसमें पंचेस, एल्बो, नी, किक्स और इस तरह गिर के गिराना, टेक्निक बहुत टेक्निकल गेम है ये। ओके, आपने कितने मुक्के खाए इसको सीखने के लिए? मैंने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने आज तक नहीं किया, लेकिन खिलाए कितने हैं? खिलाए बहुत हैं। अच्छा, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की जानिब कब आया? जी प्रोफेशनल में फर्स्ट टाइम 2010 में गया था थाईलैंड। वहाँ से मैंने डायरेक्टली पहले इंटरनेशनल इवेंट किया? जी इससे पहले यहाँ पाकिस्तान लेवल पे काफ़ी इवेंट्स खेले थे। उसके बाद फिर 11 में मैंने जो ना ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। कितने आपकी एज क्या थी उस वक्त? इसमें मेरे ख्याल 18-19 इस तरह। अच्छा जी। तो फिर से पहला ब्रॉन्ज आपने 18 इयर्स जी 18 ईयर में जीता था। ठीक है। फिर इससे बाद जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद करते करते 2016 में मैंने फर्स्ट इंडिया को नॉकआउट किया था। अच्छा जी हमने सुना है 90 सेकंड्स में आपने जेर कर दिया था इंडिया। बिल्कुल। वो जरा बताइए महसूस कैसा? गुस्सा को खास वजह? नहीं वो गुस्सा नहीं था, वो दरअसल ये था कि वो 2016 में हुआ था, 2019 में भी हुआ था। अच्छा। जब ये हमारे वॉर का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कुछ अभिनंदन वगैरह, ये उन्हीं दिनों की वाकया है। अच्छा बिल्कुल उन्हीं दिनों। आपको जरा गुस्सा ज्यादा था? जी बिल्कुल गुस्सा भी था, एक्साइटेड भी था, क्योंकि मैं अकेले वहाँ चला गया था। एयर स्पेस बंद हो गया था। क्योंकि मैं अकेला वहाँ पहुंचा, बाकी टीम रह गई थी। ये भी थाईलैंड में हुआ था? जी ये थाईलैंड बैंकॉक नेशनल स्टेडियम में हुआ था। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें काफ़ी तकरीबन 100+ कंट्रीज आई थी। तो मेरी टीम जो है ना रह गई थी, मैं वहाँ पहुँच गया था। मैं पहले ही चला गया था क्योंकि मैं ट्रेनिंग कैंप। जो कन्वेंशनल मार्शल आर्ट्स है, कन्वेंशनल बॉक्सिंग है, उसकी निस्बत ये जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं मुए थाई, इसमें कोई रूल्स भी फर्क होते हैं? जी रूल खेलने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है? जी मुख्तलिफ अंदाज भी मुख्तलिफ है और इसके रूल्स भी है। ये टेक्निकल गेम है। अच्छा। इसमें आप माइनर सी गलती में भी आपको जो है ना काफ़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा इन्वॉल्व है या टेक्निक ज़्यादा इन्वॉल्व है? टेक्निक और स्ट्रेंथ दोनों है इसमें। दोनों इन्वॉल्व जी क्योंकि ये फाइट समझो फेस टू फेस फाइट है इसमें। तो फिर इसके लिए तो आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है? जी मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ट्रेन होने की क्या अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल थी या आपको बाहर से ट्रेन होना पड़ा इसके लिए? नहीं मैं बाहर से ट्रेन करता हूँ अपने आप को। जब भी मैं जाता हूँ 2 से 3 मंथ्स वहाँ पर मैं ट्रेनिंग कैंप करता हूँ। उसके बाद मैं फाइट्स वगैरह लेता हूँ। कहाँ के ट्रेनर आप? वहाँ थाईलैंड के। ये थाईलैंड के? जी थाईलैंड और यूरोपियन वगैरह इस तरह होते हैं। चूज क्यों किया आपने मुए थाई? क्या आपको अच्छा लगा? दरअसल ये फर्स्ट टाइम जब मैंने खेला था 2009 में मेरे ख्याल में, तो तब जो है ना मुझे नहीं पता था कि मुए थाई क्या है। यहाँ पर एक मुख्तलिफ अंदाज में खेला जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अपने जितने भी हरीफ थे मेरे उस सबको मैंने नॉकआउट किया था। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं। तो मुझे मेरे कोचेज़ जो यहाँ के थे उन्होंने कहा कि आप जाएं वहाँ पर, वहाँ जो है ना आप इसको देखें अगर आप खेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गेम है। तो वहाँ मैं जब गया तो मैंने देखा बिल्कुल डिफरेंट था यहाँ से। तो वहाँ की इक्विपमेंट, वहाँ की जो ट्रेनिंग, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा। कभी आपको महसूस हुआ कभी ज़्यादा पंचेस पड़ गए हो जिस टाइम पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि मैं किधर आ गया हूँ, क्या मैंने चूज कर लिया मुए थाई? नहीं मुझे वाकई लगा था जब वो स्किपिंग ग्रुप हमें पकड़ाए ना उन्होंने क्या कि हाफ आवर जो है ना स्टार्ट हो जाए। अच्छा। तो मैं 1-2 मिनट में मेरे हाथ तक गए थे जब फर्स्ट टाइम गया था। मैंने कहा ये पता नहीं स्टेमिना इतना नहीं था।
फिर आहिस्ता 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 बिल्ड होता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना तो 1 हमारे आवर यहाँ 2 तो- आवर नॉन स्टॉप ऑफ स्किपिंग। कोर्स माशाल्लाह वो नजर भी आ रहे हैं जी, हमें। जी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी गेम्स का इस तरह की गेम्स का स्ट्रक्चर नहीं है। हम मुड़ जुड़ के ज्यादा बात कर लेते हैं, हॉकी की बात कर क्रिकेट की बात कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत हॉकी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ वो कितना है, कितना इंप्रेसिव है, और इस पे मजीद किन इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और क्या कोई स्पॉन्सर्स हैं आपके पास सही जो आपको करते हैं, या आप भी बाकी एथलीट्स या प्लेयर्स की तरह सफर कर रहे हैं और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है आपके पास भी? बिल्कुल, ये गेम, पहले मैं इस गेम के हवाले से बताऊं, ये गेम यहाँ पाकिस्तान में इम्प्रूव होना शुरू हो गया। लोग अभी इस तरफ आ रहे हैं। इस MMA है, MMA काफ़ी पाकिस्तान में अच्छे एथलीट हैं, लेकिन मुआय थाई की तरफ भी अभी लोग आ रहे हैं। और आपने कहा कि स्पॉन्सर के हवाले से, स्पॉन्सर हम तो चाहते हैं कि हमें स्पॉन्सर कोई ऐसा मिले कि हमें कहे कि बस आप खेलें, हाँ, हम बाकी आपके चीज़ साथ हम हैं। देखेंगे जैसे दुनिया में होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस स्पॉन्सर की वजह से ये 2 साल जो मेरी उसमें गैप आया था, स्पॉन्सर ना होने की वजह से हुआ था। 2 साल मेरे काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मैंने जारी रखी और अपने आप को तसल्ली देता रहा कि इंशाल्लाह आएगा। तो इसके बाद फिर जो है ना अहमद इसके OGDCL के जो MD साहब है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और OGDCL मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल कि अप्रिशिएट करना बिल्कुल चाहिए, वो अभी बड़ा वो कह जरूरी रहे हैं है। कि आप खेलें, तो इस एथलीट के लिए यही होता है कि वो उनको स्पॉन्सर मिले, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होते, फिर वो अपने हाँ मुल्क जी, के लिए बहुत काफ़ी जरूरी है, चीज़ें। स्पेशली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, उन्होंने जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इतना तो बनता जी है। बिल्कुल। अपनी पूरी करियर में प्रोफेशनली जब से आप खेल रहे हैं मुआय थाई, सबसे मुश्किल हरीफ कौन था, जो कंपेटिटर था आपके, जिसको बहुत मुश्किल लगी हराने में? मुश्किल हरीफ जो है वहाँ के ताई फाइटर हैं, अच्छा, जो क्योंकि वो स्टार्ट होते साथ ही वो 7-8 ईयर में वो प्रोफेशनल फाइट खेलना शुरू कर देते हैं। तो मेरी जो मतलब जिससे मेरी फाइट थी उसके कोई 100+ उसकी विक्ट्रीज थी। अच्छा, और मैं ताज़ा भी प्रोफेशनल की तरफ आया था, तो उसके साथ मेरी फाइट थी। फाइट काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन कि मुझे एक एल्बो लगी थी, इसमें मेरे यहाँ पे 12 स्टिचेस आ गए थे। अच्छा, 12 स्टिचेस बिकॉज़ ऑफ वन एल्बो। जी जी। Elbow की माय वजह से। तो गुडनेस। वो काफ़ी वो खौफनाक किस्म की तो तस्वीर घर बनी। में वालिदा, बहन, भाई वो जब देखते हैं मना नहीं जी जी करते बिल्कुल। वो कि, पिक्चर बाद में वायरल क्योंकि हुई बाद में तो पहचाने नहीं होते होगे जब फाइट के बाद जी, आते जी, हो। बिल्कुल। वो पिक्चर इतनी वायरल हुई थी कि उसके वहाँ साइन बोर्ड लगे थे, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे, क्योंकि वो इतनी खौफनाक किस्म की वो ब्लीडिंग वो पूरी जिस्म पे, और खेलते हुए आप हार गए थे वो फाइट? वो पॉइंट्स के उस पे हारा था, एक 2 पॉइंट से, वो भी जीता ही था, लेकिन बस चलें। उसके बाद तो जरूर बोला होगा आंटी ने, आपकी मदर ने, ये कि जरा उठा के छोड़ हमें दें। दिखाइए, एक तो हमारे नाजरीन को, ये हमारा है, अब पाकिस्तानी कौम का है, दो कि हम उस तरह, आप प्लीज आप खुद इसको एक्सप्लेन कीजिए, दिखाइए, कैमरा दिखाएगा इसको, जरा कैमरे की तरफ दिखाइए जी। ये इनकी अचीवमेंट है, ये इनका बेल्ट है जो ये साथ लेकर आए हैं, और ये कहाँ का है? ये वही वाला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये मुआय थाई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के WMO का। ठीक है। तो इसके लिए मैं मेरी जब रैंकिंग अच्छी हुई तो मुझे इसकी ऑफ़र हुई, और ये भी अगेंस्ट ताई की था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना मैंने वो उसको नॉकआउट किया, और ये नॉकआउट बेस पे मैंने तो जीता। सईद, आप इसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी होती है आपकी गेम जी की? जी उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ स्टैंड करते हैं? आपकी अभी क्या मेरी ranking? रैंकिंग अभी नेक्स्ट फाइट के लिए भी मैं रिसेंटली मैं आया हूँ 1 वीक पहले ही। ठीक है। तो वो भी मेरे जो है ना अगेंस्ट ताई और म्यांमार वो मिक्स था, तो उसके साथ मेरी फाइट थी, मेन इवेंट फाइट में मुझे ही मिली थी, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं विन करके आया अच्छा, हूँ। ठीक है। माशाल्लाह, जी, अभी माशाल्लाह। ये- अच्छा, आप हाइटेड हैं। यूजुअली मैंने देखा जो फाइटर्स होते हैं उनकी इतनी हाइट नहीं होती है। जी, जी। मे बी मेरी ऑब्जर्वेशन है। जी, जी। तो ये आपको हेल्प करती है या एक नेगेटिव पॉइंट है हाइटेड होना? हाइट एंड ज़्यादा हाइटेड भी सही नहीं है, लेकिन एक क्योंकि थाईज तो वैसे ही उनकी हाइट नॉर्मल होती है। नॉर्मल होती है, लेकिन है कि ये है कि उसमें मुझे किक करने में और मतलब टारगेट में अच्छी मतलब हाइट आपको हेल्प करती है। एरियल व्यू आ जाता है जरा जी, आपके जी, सामने जी, वाले बिल्कुल, खिलाड़ी का। बिल्कुल, अच्छा, इन द एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, एंड इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहें। इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहें एंड में अपने देखने वालों को? देखने वालों और को उनको जो आपको स्पॉन्सर नहीं करते, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसके बजट तो है, लेकिन आप जैसे एथलीट्स हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। अब मैं एक और अनाउंसमेंट भी करूं कि मुझे अभी इंडिया से भी चैलेंज आई है फाइट की, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह अपने आप को रेडी कर रहा ठीक हूं। है। तो वो है इंशाल्लाह दुबई में, तो मैं चाह रहा हूं कि स्पॉन्सर जितने भी हैं ये challenge वीडियो accepted? जी एक्सेप्टेड। वो है भी पुलिस ऑफिसर है वो लड़का, काफ़ी मुझसे अच्छे रैंकिंग में, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने ऊपर बिलीव है, अल्लाह का शुक्र, इंशाल्लाह मैं उसको अल्लाह अचीव आपका करूंगा। साथ इंशाल्लाह। दें, हमारी इंशाल्लाह दुआएं आपके हमारी साथ दुआएं हैं। आपके साथ हैं। इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह। जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, जी। और जरूर जो भी लोग देख रहे हैं अभी, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट कंपनीज, हमारे रियल एस्टेट कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो why इंडिविजुअल्स not भी to कुछ इस stand तरह with के such होते हैं जो champions? स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। किसकी बात करिए? मैं इंडिविजुअल्स की बात इंडिविजुअल्स की बात करिए, और मेरे ख्याल में कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा है, Exactly, तो इनको साथ exactly. खड़ा होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। वंस अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank you. बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का Thank you so नाम much. लेकर आगे चल रहे हैं।